जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हिस्सा काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि दूर तक धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा है। हालांकि जब अपनी संवाददाता से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर्टिकुलर इस हिस्से में अभी कोविड वैक्सीन को लेकर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। कोविशील्ड वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है, इस हिस्से में नहीं थी। तो कम से कम इस पॉइंट पर ये एक राहत की सांस जरूर ली जा सकती है। लेकिन इन दोनों प्लांट्स के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट सुर्खियों में इसलिए क्योंकि देश में जो स्वदेशी तकनीक से बनी 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनमें से एक सीरम इंस्टीट्यूट में ही बनी है और बड़ी उम्मीदों से पूरे देश ने सीरम इंस्टीट्यूट को देखा है। हालांकि जहां पर कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो रहा है वो इस प्लांट का दूसरा हिस्सा है। जहां पर आग लगी है वहां पर कुछ भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर काम होना था, लेकिन बेहद चौंकाने वाला ये मामला। और अगर आप तस्वीरों पर भी नजर डालें तो आसमान में काफी दूर तक धुएं का ये पूरा गुबार दिखाई दे रहा है। हालांकि कैसे आग लगी इस कारण की अब आगे जांच होगी। हालांकि अभी तक राहत की बात यह है कि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर वहां से नहीं है। पंकज केलकर आ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। पंकज, अभी क्या हालात हैं घटनास्थल पर? देखिए, अभी पूरी कोशिश हो रही है कि ये जो बड़ी सी आग है उसको किसी तरह से कंट्रोल में लाया जाए, उसको बुझाया जाए। 8 से 10 ऐसे फायर टेंडर्स दमकल विभाग के वहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो आग लगी है, ये जो नया प्लांट है सीरम इंस्टीट्यूट का जो पुणे वाला परिवार ने बनाया है, वो मांझी इस इलाके में है। दोनों प्लांट, पुराना और नया, एक ही प्रीमाइसेस में है, लेकिन दोनों के बीच में काफी फासला है। तो इसलिए जो प्रोडक्शन, जो निर्मित होती है वैक्सीन की, कोविशील्ड जो कि फिलहाल पूरे देश दुनिया में यहाँ से सप्लाई की जा रही है, उसका उत्पादन दूसरी जगह पर होता है। और ये जो नया प्लांट है वहाँ पे उनके फ्यूचर प्लांट थे कि बहुत ही बड़ी संख्या में जब देश को, दुनिया को इसकी वैक्सीन की जरूरत है, उसका प्रोडक्शन का यहाँ पे पूरा इंतजाम किया हुआ था और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाने का काम शुरू है। तो वहाँ पर ये आग लगी हुई है। जी पंकज, कैसे अभी वहाँ राहत और बचाव का काम चल रहा है? बचाव का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि दमकल विभाग के अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी है कि 8 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और वो आग बुझाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वजह अभी तक पता नहीं चली है कि आग किस वजह से लगी है, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन काफी हो रहा था, नया बिल्डिंग है और बहुत सी चीजें, जो नई मशीनरी है वो भी लाने का काम था। बिल्डिंग का निर्माण पर सिर्फ मशीनरी ही थी मौजूद, मतलब लोग तो नहीं थे। जानमाल के नुकसान को लेकर तो अभी ऐसी कोई आशंका या कोई खबर नहीं। अभी तो ये बातें पता नहीं चल पा रही है कि लोग वहाँ पे है या नहीं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। प्रीमाइसेस काफी बड़ा है और जो फायर फाइटिंग ऑफिसर्स है, दमकल विभाग के लोग हैं, वो अंदर पहुंच चुके हैं, वो उनकी कोशिश कर रहे हैं। पर अंदर कोई फंसा हुआ था क्या, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी, बेहद शुरुआती जानकारियां अभी मिल रही हैं, जिस बात का जिक्र अभी पंकज भी कर रहे हैं कि पुख्ता तौर पर जब वहां पर लोग दाखिल हो पाएंगे शायद तब कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी ये हादसे वाली जगह है, तो ऐसे में वहां पर रेस्क्यू टीम्स सबसे पहले काम कर रही हैं। दमकल की 8 गाड़ियां अभी पंकज बता रहे हैं कि वहां मौजूद है। हालांकि एक राहत की बात जरूर ये है कि कोरोना वैक्सीन यहाँ इस प्लांट में मौजूद नहीं थी, वो इस प्लांट के दूसरे हिस्से में बन रही थी, जिसका जिक्र पंकज यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन पंकज देखिए, देश भर में जिस उम्मीद के साथ सीरम इंस्टीट्यूट को देखा जा रहा है, जैसे ही आग लगने की एक खबर सामने आई तो पहला जो आपके जहन में पहला ख्याल कौन देता है वो यही था कि कहीं वैक्सीन वाले हिस्से में तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। यही पहला सवाल था मन में। और जो बात हमारी पहले बात हुई फायर फाइटिंग ऑफिसर से, तो उनसे यही पूछने की कोशिश की ये जो आग है ये कौन से इलाके में लगी है। और जब उन्होंने बताया कि नहीं, ये सीरम इंस्टीट्यूट का जो नया वाला बिल्डिंग है वहाँ लगी हुई है, तो एक तरफ से पूरे देश को और दुनिया को राहत है कि अगर नुकसान हो रहा है तो जहाँ पर पूरा स्टोरेज है, जहाँ पर उत्पादन शुरू है, वहाँ ये नहीं हुआ है। गनीमत है कि ये दूसरी जगह पर हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का लगाना, फिटिंग, ये सारा कुछ चल रहा था और ये बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका था। अंदर जो बाकी की चीजें फिटिंग करनी होती है, जैसे इंटीरियर हो या मशीनरी हो, ये सारा कुछ आखिरी के स्तर पर पहुंच चुका था। तो ऐसे में ये आग
लगना तो नुकसान तो बहुत बड़ा होगा। अब जान माल का नुकसान कितना हुआ है ये अंदाजा अभी लगाना सही नहीं होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण करने वाली कंपनी है, 1975 से उनका ये काम शुरू है। 25 प्रकार के अनेक वैक्सीन वो बनाते हैं और दुनिया के 65% बच्चे इनकी वैक्सीन लेते हैं और जो कि अफोर्डेबल प्राइस में दी जाती है और इसीलिए इनका नाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी घटना जिसने एक सेकंड के लिए तो ऐसी चिंता जरूर पैदा की, क्योंकि वैक्सीन का निर्माण जिस तरह से हो रहा है और ऐसे में अभी पहले फेज के वैक्सीनेशन में भारत अभी है, दूसरे फेज की शुरुआत होनी है, उससे पहले इस तरह की खबर काफी चिंताजनक हो सकती थी। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना वैक्सीन जहां पर बन रही है उस हिस्से में ये आग नहीं लगी है। इस वक्त तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और पंकज हमें लगातार इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम काफी तेजी से अभी वहां पर हो रहा है। इसके बाद ही नुकसान का भी आकलन हो पाएगा कि अभी ग्राउंड पर, घटनास्थल पर एक्चुअल स्थिति क्या है, वहां पर कितना नुकसान हुआ है या वहां पर लोग मौजूद थे, कोई अंदर फंसे तो नहीं है। तो ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर अभी काम कर रही हैं, फायर फाइटर्स वहां पर जुटे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें मिल रही हैं वो चिंता जरूर पैदा करती हैं, क्योंकि काफी बड़े हिस्से में ये आग फैली हुई नजर आ रही है। पंकज, किसी और से संपर्क हो पाया, कोई प्रत्यक्षदर्शी या वहां से जो लोग निकले हों, किसी का कोई फीडबैक या कोई वर्जन सामने आया? देखिए, ये जो इलाका है ये शहर से थोड़ा दूर है, जो सोलापुर हाईवे है उस तरफ है, मांजरी गांव जो आता है उस जगह पर है। तो ये जो अभी का वक्त है, ट्रैफिक वाला वक्त है, तो वहाँ पहुँचना भी बड़ा उस तरफ तो सारे लोग जा रहे हैं। दमकल विभाग की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम समय में वहाँ पहुँच चुके हैं। अब फायर फाइटिंग ऑफिसर से हमारी बात हुई है, कंपनी की ओर से अभी तक किसी ने कुछ टिप्पणी नहीं की है, तो वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी आपने बताया कि फायर फाइटिंग ऑफिसर्स ने ही जो जानकारी दी है कि लोग उनके पहुंच चुके हैं, कोशिश ये पूरी की जा रही है, लेकिन आग बहुत भयानक है, ये भी उन्होंने। पंकज, एरिया कैसा है? ये रिहायशी एरिया है, कमर्शियल इलाका है, किस तरह का एरिया है? देखिए, बहुत ही बड़ा 55 एकड़ में फैली हुई ये कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, और जो इलाका है वो भी वैसे ऐसे नहीं कि कंजेस्टेड है। ये जो बिल्डिंग है पर्टिकुलर जहाँ पर आग लगी हुई है वो भी मैदान के बीचों बीच है। बगल में मैदान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर नीचे उतरते हैं। फिर उसके बाद और एक टर्मिनल 1 नामचीन का कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया हुआ है, जहाँ पर एक बोइंग उन्होंने खड़ा किया है और बोइंग में अपनी दफ्तर बनाया हुआ है। तो वहाँ पे भी ऐसी नहीं है, ये भी बात भी सच है। पंकज, हमें इस बात की लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर घटनास्थल पर अभी क्या स्थिति है, लेकिन ये इलाका सीरम इंस्टीट्यूट का जहां पर आग लगी है, पंकज बता रहे हैं कि ये शहर से बाहर इलाका है। हालांकि काफी बड़ा एरिया है जहां पर भविष्य की कुछ योजनाओं के लिए इस प्लांट को बनाया गया था। ये नया हिस्सा है सीरम इंस्टीट्यूट का, लेकिन राहत की बात कम से कम ये कही जा सकती है कि यहां पर वैक्सीन का निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन अब नुकसान कितना है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा जब कोई ऑफिशियल वर्जन वहां से अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है। दमकल विभाग वहां पर मौजूद अभी आग बुझाने के लिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। करीब 1.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, दूरी है दोनों प्लांट्स के बीच में। यहां पर मशीनरी, इक्विपमेंट, ऐसे सामान रखा था, लेकिन क्या वहां लोग भी फंसे थे, ये अभी सवाल बना हुआ है। इस पर इंतजार करना होगा कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पहुंचे। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। जितनी जानकारी सामने आई है वो दमकल विभाग की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया या उनसे सवाल जवाब करके जो जानकारी मिली उतना ही मालूम है, लेकिन इंतजार करना होगा कि इसके बाद कुछ पुष्ट तौर पर और आगे जानकारी मिल पाए। कैसे आग लगी ये सवाल बार बार जहन में आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि बेहद शुरुआती जानकारियां मिल रही हैं इसलिए इस पर भी
कुछ अभी वजह मालूम नहीं चल पाई है।